अजान से पहले सलातुस्सलाम पढ़ना कहां से साबित है? भाई कुरान पाक हमें रहनुमाई देता है कि शरीयत के हैं 4 उसूल। सबसे पहले जो मसला और हुक्म किताबुल्लाह कुरान पाक में मौजूद होगा उसको मानना भी होगा, उस पर अमल भी करना होगा। कुरान पाक ने बार बार अतीउर रसूल नबी पाक रसम की इताअत का हुक्म दिया है। लिहाजा नबी अलैहिस्सलाम जो फरमाएंगे या जो आप सुन्नत जारी करेंगे उसको मानना भी है, अमल भी करना है। तीसरा उसूल कुरान पाक ने दिया है, और भी बहुत मकाम है लेकिन वक्त थोड़ा है, मैं आपको एक मकाम अर्ज करता हूं। 5वां पारा सूरह अन-निसा आयत नंबर 115 में अल्लाह पाक का इरशाद गिरामी है, मैं युशाकिर रसूला मिन बाद मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। तो यहाँ 5वें पारे सूरह निसा की आयत 115 में फरमाया यत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीन, कि जिस मसले के ऊपर मुसलमान उलमा मुत्तफिक हो चुके हो, इजमाई मसला हो, इत्तेफाकी मसला, अब उस मुत्तफक अलैह मसले को छोड़कर जो अलग रास्ता अपनाएगा नुवल्लिहि मा तवल्ला, कुरान पाक फरमाता है वो जिधर मुंह उठा के जा रहे हैं हम उसको जाने देंगे, अपने करीब नहीं आने, अपनी बारगाह का कुर्ब उसी को अता करेंगे जो रसूल अलैहिस्सलाम की मुखालफत भी ना करता हो और मोमिनीन के मुत्तफिका रास्ते से भी इधर उधर ना होता हो। ये मुसलमानों के मुत्तफिका रास्ते से अलग हो गया है, तो जिधर जाता है चला जाए, नुस्ले ही जहन्नम। लेकिन क्यामत वाले दिन घेर घार के इसको हम कलाबाजियां जहन्नम की आग में खिलाएंगे। तो जो मुसलमानों का मुत्तफिका रास्ता है उससे जो अलग एक नई बात लेकर आता है और उसको अलग करके चलता है, कुरान फरमाता है हम उसे अपनी बारगाह का कुर्ब भी नहीं देंगे और उसे जहन्नम में कलाबाजियां। लिहाजा इजमाए उम्मत, बहुत सारी आयात और अहादीस सैया में कि इजमाए उम्मत हुज्जत है। चौथी चीज जो कुरान पाक ने इसी सूरह निसा आयत 92 में वाज़ेह फरमाया कि लौ रद्दूहु इलर रसूल व इला उलिल अम्र मिनहुम लआलिमहुल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम। अब यहां कुरान पाक ने सूरह निसा में यह तालीम दी है कि उम्मत में ऐसे उलमा जो साहिब इस्तिंबात हो, अल्लाह ताला ने उन्हें इज्तिहाद और कियास शरई इख्तियार करने की सलाहियत से नवाजा हो, तो अहले इस्तिंबात किताब और सुन्नत के दिए हुए उसूलों की रोशनी में जो मसला कियास और इस्तिंबात के जरिए से हल करके देंगे उसको मानना भी होगा, उस पर अमल भी करना होगा। इसलिए आजकल तो एक खास दौर के बाद यानी 150 साल हो गए कि बस जी जो मसला कुरान में है या हदीस में है वो हमें दिखाओ, और ये बज़ाहिर बात बड़ी अट्रैक्टिव है, इसमें बड़ी अट्रैक्शन है, बड़ी जाज़बियत है कि जी या कुरान की बात हो रही है या हदीस की बात हो रही है। भाई जब कुरान और हदीस की बात मेरे भाई करते हो तो पूरे कुरान को मानना है, पूरी हदीस को मानना है। तो कुरान और हदीस पाक ने 4 उसूल अता फरमाए हैं। जो मसला कुरान पाक में होगा मानना भी होगा, अमल भी करना होगा। जो मसला हदीस पाक और सीरत और सुन्नत में होगा मानना भी होगा, अमल भी। जो मसला इजमाए उम्मत में आएगा उसको मानना भी होगा, अमल भी करना होगा, वरना ना अल्लाह का कुर्ब मिलेगा और आखिरत में भी नुस्ले जहन्नम, जहन्नम में कलाबाजियां खानी होगी। इजमाए उम्मत तीसरी हुज्जत और दलील है। और चौथा लआलिमहुल्लज़ीना यस्तंबितूना मिनहुम फाताबिरू या उलिल अबसार। एतबार की हकीकत क्या है? इस्तिंबात, कियास, इज्तिहाद शरई। इसलिए मेरे भाई हम जो अहले सुन्नत व जमात हैं, हमारे जितने फिकी अमली जिंदगी के मसाइल और मामलात हैं वो 4 उसूलों पर हैं। हमारे कई मसाइल का ताल्लुक है बराह रास्त किताबुल्लाह के साथ, कई मसाइल हैं जिनका ताल्लुक है हदीस पाक और सुन्नत रसूल करीम अलैहिस्सलाम के साथ, कई हमारे मसाइल हैं जो इजमाए उम्मत से साबित हैं, उनका ताल्लुक इजमाए उम्मत के साथ है। कई मसाइल वो हैं जो इज्तिहाद शरई, कियास और इस्तिंबात के साथ ताल्लुक रखते हैं। तो हर वो मसला जिसके बारे में हमारे मुहक्किक उलमा की ताकीक है कि ये मसला कुरान पाक से, हम क़यामत तक कुरान से दिखाएंगे। जिस मसले के बारे में हमारा दावा है कि ये हदीस से, हम क़यामत तक हदीस का हवाला देंगे। जिस मसले के मुतल्लिक़ है कि ये इजमाए उम्मत से साबित है वो हम इजमा से साबित करेंगे, और जिस मसले के बारे में कि ये कियास शरई और इज्तिहाद से साबित है हम कियास से उसको साबित करके देंगे। तो मसाइल की 4 किस्में हैं। आज जो भाई कहते नहीं जी मुझे तो या कुरान में से दिखाओ या हदीस में से, तो इजमा किसने हुज्जत करार दिया? कुरान ने नहीं हुज्जत करार दिया। फिर तुम कुरान को नहीं मानते हो। कियास शरई को कुरान ने हुज्जत नहीं करार दिया, इसलिए कि हवादिस और नवाजिल ये तो ला तादाद है, क़यामत तक नए से नए मसाइल पेश आते चले जाएंगे। आज नेशनलिज्म का दौर है,
इलाकाई तरीकों से इंसानों के, ये पाकिस्तानी है या बांग्लादेशी है, ये सऊदियन है, ये फलां है। एक वो दौर था जब पूरा एक उम्मत का मामला था। आज क्या गैर बरतानिया की नेशनैलिटी हम लेते हैं, उसके बारे में शरीयत क्या कहती है? क्या आज इसके लिए क्यास की जरूरत नहीं है? अगर आप पुराने मसाइल में जाएंगे तो आप ना कुरान पाक बरतानिया में ले जा सकते हैं, ना आप बरतानिया की शरीयत हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए जमाना बदलता है, हालात बदलते हैं, तकाजों में तब्दीलियां आती रहती हैं। इस्लाम है आखिरी दीन, महबूब अलैहिस्सलाम है खातमुन नबीयीन, इसलिए शरीयत मुबारक में इजमाए उम्मत को भी हुज्जत रख दिया गया है, क्यास शरई को भी हुज्जत, कि जिस दौर में कोई अखलाकी मसला आ जाए, कोई मुआशी इकोनॉमिकल या इक्तिसादी मसला आ जाए, कोई भी किसी किस्म का तहजीबी तमद्दुनी सकाफती मसला आ जाए, इजमा भी मौजूद हो, क्यास शरई भी मौजूद हो, इन दो उसूलों की रोशनी में हर दौर के तकाजों को मद्देनजर रखकर किताब और सुन्नत के जो उसूलों की रोशनी में मसाइल को हल कर लिया जाएगा, ताकि शरीयत आखिर तक जो है वो रहनुमाई देती रहे। तो इसलिए हमारे मसाइल हैं 4 किस्म के। इसलिए जब भी आप जाते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के रजिस्टर, हमारा जी ये मामला है, हाई कोर्ट से आ गया फैसला लेकिन हमें शरह सदर नहीं हो रही, खुदा रहा इसको, तो सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार आपकी तमाम फाइल को देखता है और कितनी मरतबा वो कह देता है कि इसमें ये कानूनी सुकम है, लिहाजा ये नाकाबिल समात तुम्हारी पिटीशन और दरखास्त है, इसको वापस ले जाओ और अपने वकला को कहो कि इसको फुला फुला आईनी और कानूनी शिक के तहत बनाकर लेकर आए। तो इसलिए ये महज आज ये कह देना जी कुरान और हदीस से ये हवाला, भाई कुरान और हदीस भी हुज्जत है और कुरान और हदीस ने अगली 2 चीजों को भी हुज्जत करार दिया है। इसलिए पूरे दीन को मानना है, आधे दीन को नहीं मानना। तो मसाइल किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल करीम अलैहिस्सलाम, इजमाए उम्मत और क्यास शरई, ये जो है आजान के साथ सलातो व सलाम का मसला, इसका ताल्लुक क्यास शरई के साथ है। बस इसी पर इख्तिताम करते हैं बात का। मैं 2-2.5 मिनट में बात समझा देता हूं। ऐसा हुआ था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वफात पा रहे 567 सने हिजरी में। आप अंग्रेजी तरतीब से बाएं जानिब से 5, 6, 7 लिखेंगे तो उनका सने वफात सामने आएगा, 567 सने हिजरी। इससे भी पहले हुआ यह था कि करमता, जो आज शाम दिमश्क में इस वक्त बिशारुल असद साहिब हुक्मरान है, ये करमती आहले तशय्यो हैं। आहले तशय्यो के 34 फिरके, उनमें से एक फिरके करमता, ये अबू ताहिर करमती के पैरोकार होते हैं। बहुत सारे मसाइल में उम्मत से इख्तिलाफ है। सबसे बड़ा इख्तिलाफ यह कि हुजूर मौला मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की जाते बाबरकात को जितने करामता होंगे, करमती शिया होंगे, वो खुदा मानते हैं। वो कहते हैं इंसान की सूरत में अल्लाह पाक जलवागर है। फिर वो हुजूर मौला कायनात की शहादत नहीं मानते, वो कहते हैं वो जिंदा है। और जो हमारा इमाम होता है मौजूदा, हुजूर मौला कायनात उसके अंदर होते हैं और हुजूर मौला कायनात अल्लाह है, लिहाजा हमारा इमाम इस वास्ते से अल्लाह होता है। तो जो इमाम कह देगा हम उसी पर अमल करेंगे। बिशारुल असद का वालिद हाफिजुल असद शाम का साबिक सदर फौत हो गए, वो इनका उस वक्त का इमाम था। तो ये भाई करमती आज भी मौजूद हैं। हुआ यह था कि हरमैन तय्यबैन शाम, उस वक्त मुल्तान का हाकिम भी करमती था, तो हरमैन तय्यबैन और पूरे आलम इस्लाम पर इनका हो गया कब्जा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उनका असल नाम जो है, तो ये बेटे हैं नजमुद्दीन अय्यूब के, ठीक है जी। अब इनके चचा जान थे शेर को, जो कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के सालारे आला थे। अब ये खुद आलिम व फाजिल थे, जामिया निजामिया से सनद याफ्ता थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहि रहमा, पहली जंगे सलीबी की, जो पहली सलीबी जंगे हैं, वो दौर मुकम्मल हो गया था। उसके बाद ये करमती हो गए, हरमैन तय्यबैन, मुल्तान और शाम और कितने आलम इस्लाम पर गालिब। इन्होंने ये तरीका उस वक्त इख्तियार किया कि अजान से पहले और अजान के बाद अपने हुक्मरानों का नाम लेकर सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। जुमे के खुतबों में, निकाह के खुतबों में, ईदैन के खुतबों में और हर अजान के साथ किताबों में वाज़े मौजूद है, अस्सलामु अला इमाम अल आदिल, अस्सलामु अला इमाम अज़्ज़ाहिर, अस्सलामु अला इमाम फुलान इब्ने फुलान खलीफतुल्लाह। ये सब फिर उसके बाद सुम्मा अजाने पढ़ते। अब अल्लाह पाक ने करम नवाजी फरमाई, हालात ऐसे बने कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जो थे नूरुद्दीन जंगी के बाद, इक्तदार उनको मिल गया। अब जब उनको इक्तदार मिला
तो उनको पहला जिहाद सलीबियों के मुकाबले में कुछ मुसलमान मुल्कों से करना पड़ गया। फिर अल्लाह ताला ने करम फरमाया, उनकी मदद फरमाई, मिल्लत इस्लामिया उनकी ताईद में उठी। सिवाय मुल्तान के मिस्र, शाम, बैतुल मकदस तो बाद में आजाद हुआ, और ये हरमैन तैयबैन और आलम इस्लाम पर फिर जमहूर की हुकूमत कायम करने में वो कामयाब हो गए। अब जब दोबारा हरमैन तैयबैन पर बिलखुसूस उनकी हुकूमत आ गई, तो फिर उन्होंने उलमा को इकट्ठा किया, जो उस दौर के बड़े अकाबिर तरीन उलमा थे, उनको अपने मरकज में इकट्ठा किया कि ये बिदअत इन लोगों ने शुरू की है, करमतियों ने। अगर मैं एक सरकारी ऑर्डर जारी करके इसको खत्म करता हूं कि सिर्फ अल्लाह अकबर से अजान शुरू करो, ला इलाहा इल्लल्लाह पर खत्म करो, तो ये करमती इसको मजहबी मामला अपना बना लेंगे। इनकी मदद में यहूद और नसारा तैयार खड़े हुए हैं, और ये होते हैं मुसल्ला ग्रोह। तो ये फिर बेचैनी पैदा करेंगे और कहेंगे मुख्तलिफ इलाकों में जाकर के मौजूदा हुकूमत हमारे मजहबी मामलात में मुदाखलत कर रही है, और लोगों को मजहब के साथ जज्बाती वाबस्तगी होती है, लिहाजा ये दोबारा मुसल्ला हो जाएंगे, यहूद नसारा इनकी मदद पे उतर आएंगे, और होगा ये मुसलमान शहरों में कि दूसरी सलीबी जंगों में हम बैतुल मकदस को तो क्या आजाद करवाएं, मिस्र और शाम बिलखुसूस फिर हमारे हाथ से निकल जाएंगे। और अगर ये इलाके चले गए तो बैतुल मकदस की आजादी, हमारा बेस कैंप भी खत्म हो जाएगा। लिहाजा ऐसी शरई सूरत निकालो कि इनकी बिदत भी खत्म हो जाए और ये इसको अपना मजहबी मामला भी ना बना सके। तो अब सैकड़ों किताबों में यह मसला, फतावा शामी में पूरी तफसील से यह मसला है, शरह तहतावी के अंदर यह मसला पूरी तफसील से है, इमाम जलालुद्दीन सयूती की किताबों में तफसील से, अलगरज, हनफी, मालकी, शाफी, हम्बली, सारी किताबों में और सदियों से और सैकड़ों किताबों में यह मसला मौजूद है कि फिर उलमा बैठ गए, उन्होंने गौर फिक्र किया, और तमाम अकाबिर उलमा उस दौर के 6ठी सदी हिजरी के मुतवस्सित दौर में जमा हो गए कि जनाब इसकी शरई सूरत है। आप ऐसा करें कि इनके हुक्मरानों और इमामों से सलाम हटाएं और मुस्तफा जाने रहमत पे सलाम शुरू करवा दें। उस वक्त लोगों में हया थी, जब नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम आता था फिर सारे सर झुका जाते थे। तो सुल्तान खुद उन्होंने कहा यह बिल्कुल ठीक है, जब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह पढ़ा जाएगा अलैहिस्सलाम, कोई भी एतराज, कोई भी ये नहीं कहेगा कि भाई आप नबी अलैहिस्सलाम से सलाम हटाएं और हमारे बुजुर्गों पर सलाम पढ़ाएं, ये कोई भी जुर्रत नहीं करेगा, मसला हल हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम की जाते बबरकात पर भी अजान से पहले या अजान के बाद मुअज्जिन ऊंची आवाज में सलाम पढ़े, ये जायज है? कहीं ये बिदत के मुकाबले में कोई बिदत सय्या तो नहीं बन जाएगी? तमाम उलमा ने फरमाया नहीं जी, चूंकि क्यास इसकी रहनुमाई कर रहा है, शरई दलील इसके पीछे मौजूद है। वो दलील क्या थी? वो आज भी सही बुखारी, वो हदीस जो उन्होंने अपनी सनद से पेश की, आज भी बुखारी शरीफ पहली जिल्द 84 किताबुस सलात बाबो सलातुल मुसाफिरीन में सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला से मरवी सही सनद के साथ मौजूद है, बाकी किताबों में भी है। हजरत इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जब आंधी होती, तूफान होता, सफर होता, कोई बारिश तेज होती, महबूब अलैहिस्सलाम बिलखुसूस फजर और इशा की अजान में अपने मुअज्जिन को हुक्मत कर देते कि अजान पढ़ो यकूला अला इसरे ही, लेकिन जैसे ही अजान मुकम्मल करनी है मुत्तसिल बाद अला इसरे ही अल्फाज दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी कह दो अजान के साथ ऊंचे ऊंचे, अला सल्लू फिर रेहाल, अला सल्लू फिर रेहाल। लोगों आज बारिश है, आज रात बड़ी अंधेरी है, आज आंधी तूफान है, लिहाजा जितने हमारे साथ हैं वो जमात से ईशा फजर पढ़ लेंगे, बाकी अला सल्लू फिर रेहाल, आप अपने घरों में नमाज पढ़ लेना, अला सल्लू फिर रेहाल, आप अपने घरों में नमाज पढ़ लेना। यकूला अला इसरे ही, अजान मुकम्मल करते ही फौरन बाद ये कलिमात मुअज्जिन ने कह देने हैं। तो हुजूर अजान के बाद मुअज्जिन ऊंची आवाज में इस तरह के जुमले पढ़ दे लोगों को बताने के लिए, तो ये हदीस सही है। फिर कहा उलमा ने कि जनाब दूसरी हदीस जो आज भी अबू दाऊद पहली जिल्द सफा 88 किताबुल अजान बाबुल अजान फौकल मनारा में सही सनद से मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम की सहाबिया सैयदा उम्मे नवार अंसारिया रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, काना बैती अतवला बयूतिन हौलल मस्जिद, मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी शरीफ के इर्द गिर्द जितने मकान थे, मेरा मकान सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा था। नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद शरीफ से सीढ़ियां बनवा दी थी। हजरत बिलाल को हुक्म था कि तुमने फजर की अजान उम्मे नवार अंसारिया के घर की छत पर, ताकि लोग, सुबह का टाइम होता है,
आजान की आवाज हर घर में दूर दूर तक जानी चाहिए। फरमाया हजरत बिलाल आते थे और उसके बाद उनका तरीका क्या था, वल्लाहि मा अलिमतु अन तरकहा लैलतन वाहिदतन यानी हाजिल कलिमात, अल्लाह की कसम हजरत बिलाल ने जब भी अजान फजर पढ़ी है पहले ये 3 दुआया जुमले पढ़े हैं, उसके बाद अजान पढ़ी है। अब ये 3 जुमले हजरत बिलाल ने कभी, हजरत बिलाल ने तो अजान ही नबी अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा पर दी है। महबूब का विसाल हुआ, जब महबूब नजर नहीं आते थे आलम ज़ाहिरा में, हजरत बिलाल मगलूबुल हाल हो जाते, हजरत अबू बकर से इजाजत लेकर वो शाम चले गए थे। एक मर्तबा महबूब ख्वाब में मिले, दौड़े आए और अजान का हुक्म हुआ और महबूब नहीं नजर आए तो बेहोश हो गए। बात मुकम्मल कर दूं 1 मिनट में। अलगरज हजरत बिलाल वो कौन से 3 दुआया, अबू दाऊद और कितनी किताबों में हदीस हसन मौजूद है, आप आकर अजान कैसे पढ़ते, अल्लाह अकबर से शुरू, लेकिन उससे पहले 3 दुआया जुमले हमेशा पढ़ते। अल्लाहुम्मा इन्नी अहमदुका वस्ताईनुका अला कुरैश अन युकीमू दीनक सुम्मा युअज़्ज़िनुल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अजान शुरू कर देते। इतनी ऊंची आवाज से ये 3 दुआया जुमले पढ़ते कि खवातीन घरों में सुनती हैं और उसको याद रखती हैं और ये कहती हैं कि अल्लाह की कसम कोई एक भी अजान फजर ऐसी नहीं जिसमें हजरत बिलाल ने अजान तो दी हो लेकिन ये 3 दुआया जुमले ना पढ़े हो। अल्लाहुम्मा इन्नी अहमदुका, अल्लाह पाक बेशक मैं तेरी हम्द बजा लाता हूं, वस्ताईनो का अला कुरैश, और कुरैश के बारे में तुझसे इस्तियानत और मदद तलब करता हूं। अन युकीमू दीनक, या अल्लाह तू तौफीक अता फरमा मक्का के सारे कुरैशियों को ताकि वो दीन ईमान ले भी और ईमान पर कामिल भी रहें, क्योंकि सारे अरब इनकी पैरवी करते हैं। अन युकीमू दीना का, जब सारे कुरैश ईमान लाएंगे रूए जमीन पर और जजीरा नुमा अरब पर बिलखुसूस तेरे दीन को कायम और गालिब कर देंगे। ये दुआया कलिमात पढ़ते, फिर उसके बाद अजान पढ़ते। अब इससे उलमा ने कहा जी हदीस सही और हसन से साबित है कि अजान से पहले 3 दुआया जुमले हों या अजान के बाद 2 अरबी में जुमले हों। अगर अमीरुल मोमिनीन का हुक्म हो जाए या फकीह वक्त का हुक्म हो जाए तो ये अजान में इजाफा नहीं होता, बिल्कुल जायज है, ये कियास है इस बात का। तो अल्लाह ताला ने सुल्तान को शरे सदर दी। आप ये फतावा शामी और बड़ी बड़ी जो किताबें इनमें आप अजान के बाब में देख लें, वो सन भी लिखा हुआ है, वो तारीख भी लिखी हुई है और वो अजान मगरिब भी लिखी हुई है, जिसमें सबसे पहले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह कहकर सलातु वस्सलाम पढ़ा गया। अब उलमा बाद वाले क्या थे, इमाम जलालुद्दीन सुयूती जैसे मुहक्किकीनों, अल्लामा शामी जैसे मुहक्किकीनों, अल्लामा सैयद अहमद तहतावी जैसे, शाफी, मालकी, हम्बली, हनफी, सब उलमा का हर दौर में आप जिस सदी की किताब उठाएंगे आपको हिंदुस्तान की किताबों में, अरब की सब में मिलेगा कि हाज़िही बिदअतुन सालिहतुन, हाँ जी, युजरू अलैहा फाइलुहा बेहुस्न नियत। इमाम सुयूती के अल्फाज हैं मिनल बेदाइल हसनतिल्लती युजरू अलैहा फाइलुहा बेहुस्न नियत। फरमाया ये है नया काम। नबी अलैहिस्सलाम के दौर में अजान से पहले दुआया कलिमात पढ़े गए, अजान के बाद आंधी तूफान के मौके पर जब जरूरत पड़ी मुअज्जिन ने कलिमात पढ़े। सलातु वस्सलाम के अल्फाज नहीं थे, लेकिन चूंकि नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म पर पहले भी अल्फाज पढ़े गए बाद में भी, इसलिए जिस दौर में जरूरत लाहिक हो जाएगी, अगर अमीरुल मोमिनीन हुक्म दे या कोई फकीह वक्त हुक्म दे और मुअज्जिन अजान से पहले या बाद कोई कलिमात पढ़ देगा तो अजान ही रहेगी, अल्लाह अकबर से शुरू होगी ला इलाहा इल्ला पर, लेकिन उससे पहले या बाद में अरबी में अल्फाज पढ़े जाएं तो ये नाजायज नहीं है, बल्कि नबी अलैहि सल्लम के हुक्म पर कलिमात अदा किए गए हैं। फिर मुस्लिम शरीफ पहली जिल्द किताबुल जुमा में पढ़ेंगे, जुमेरात को बड़ी शदीद हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के दौर में खुलाफाए राशिदीन के भी शहादतों के बाद बारिश हुई, आपने जब जुमे की अजान हो लगी मुअज्जिन को हुक्म दे दिया कि आज मदीना तैयबा की गलियों में बहुत ज्यादा कीचड़ है, वाहल है, बूढ़े बुजुर्ग आएंगे, गिरेंगे, उनकी हड्डियां टूट जाएंगी, लिहाजा अन यकूला इंदल है अलाते, अजान पढ़नी है, साथ ही कह देना है अला सल्लू फी रिहालिकुम, अला सल्लू फी रिहालिकुम। लोगों कीचड़ बहुत ज्यादा है, हम जितने मौजूद हैं हम जुमा पढ़ लेंगे, बाकी जो नहीं आ सकते वो तकलीफ ना करें, अपने कपड़े खराब ना करें, खतरे में अपने आप को ना डालें, अपने घरों में जोहर की नमाज पढ़ लें। कुछ नए हजरात आए हुए थे, मुस्लिम शरीफ की यह हदीस पढ़ रहा हूं,
उन्होंने तेज नजरों से हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की तरफ देखा कि हुजूर ये आप क्या, लोग जुमा घर में पढ़ लें, जोहर घर में पढ़े और इधर ना आए। आपने जब देखा कि लोग नए हैं और मुझे हैरानी से देख रहे हैं, मुस्लिम शीम में अल्फाज है, आपने फरमाया मेरी तरफ तेज नजरों से ना देखो, इन कुल तो लहू, अगर मैंने मुअज्जिन को अजान के साथ ये कलिमात पढ़ने का हुक्म दिया तो फकद कालहू मन होवा खैरुम मिन्नी। जब इस तरह के हालात बनते थे तो जो मुझसे भी अफसल हस्ती थी हजरत उमर रदी अल्लाह तआला, वो भी इन हालात में अपने मुअज्जिन को कह दिया करते थे कि अजान के साथ ये कलिमात पढ़ दो ऊंची आवाज से। इसलिए उलमा ने क़यास से काम लिया। मकीस नबी अलैहिस्सलाम और हजरत उमर, हजरत इब्ने अब्बास की अहदीसें सहिया, इनमें है कि जब जरूरत हो अजान से पहले, अजान के बाद। तो चूंकि उस वक्त करमतियों का फितना खत्म करना मकसूद था, लिहाजा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे सलातो सलाम शुरू हो गया और कुछ अरसे के बाद जंगे सलीबी हुई दुवम, और उसके नतीजे में 80 साल या 85 साल के बाद दोबारा बैतुल मक़दस मुसलमानों को अता हो गया अल्लाह की रहमत से। अलगरज हर दौर के उलमा का फतवा है और नबी अलैहिस्सलाम का चूंकि हुक्म था, दौरे खिलाफत राशिदा में हुआ है। खुलाफाए राशिदीन के बाद हजरत इब्ने अब्बास जैसे फकीह तर्जुमानुल कुरान प्यारे सहाबी ने हुक्म दिया है कि जब जरूरत लाहिक हो तो अजान के बाद या पहले कलिमात पढ़े जा सकते हैं। इसलिए बिदअत सय्यिआ नहीं है, बिदअत हसना ऐसा नया काम कि जितनी अच्छी नीयत से सलातो सलाम पढ़ा जाता है, अल्लाह ताला उतना ही अजर व सवाब अता फरमाता है। अल्लाह पाक मेरी आप सबकी हाजिरी कबूल फरमाए।